बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं यूसुफ खान एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज मैं दो एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहा हूँ, सॉरी ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहा हूँ जो चैप्टर नंबर 1 स्टाइकोमेट्री में एग्जाम्पल है। और इसको भी मैं सॉल्व करता हूँ क्योंकि शायद इसमें भी ऐसे कंसेप्ट्स आ जाए जो जिसकी स्टूडेंट को ज़रूरत हो, तो इसलिए मैं इसको भी सॉल्व करने जा रहा हूं ताकि स्टूडेंट को मसला ना हो। तो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में जितने भी थ्योरी है कंसेप्चुअल, जितने भी एग्जांपल्स है, जितने भी जो सेल्फ प्रैक्टिस की प्रॉब्लम है, सेल्फ प्रैक्टिस जिस जो जो कि स्टूडेंट ने सॉल्व करने हैं, जो भी एक्सरसाइज है उसमें न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन हो, एमसीक्यूज हो, तो वो सारे के सारे इंशाल्लाह हम सॉल्व कर देंगे ताकि जो चैप्टर आप कवर करते हैं मेरे साथ तो वो आपका कंप्लीटली कवर हो। तो हमारी कोशिश यही होगी कि इंशाल्लाह आप कंप्लीटली सीख सके। ओके डियर स्टूडेंट, मैं स्टार्ट लेता हूं आज एग्जाम्पल नंबर 1.1। और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि जो टॉपिक के साथ जो एग्जाम्पल है वो इनके साथ मैं कर लूं ताकि आपको समझने में, टॉपिक समझने में और उसके साथ रेलेवेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन में समझने में आसानी हो। ओके डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल आसान क्वेश्चन है। हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 60 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? बड़ा सिंपल। तो सबसे पहले उसके लिए हम डेटा लिखते हैं। डेटा क्या है? रिलेटिव रिलेटिव फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप देखें तो सोडियम का 23 है, 23, ऑक्सीजन का 16 है और हाइड्रोजन का 1 है। तो डियर स्टूडेंट ये बनता है 40 ग्राम पर मोल। अब दूसरी बात यह है कि आपको मास इन ग्राम दिया है और वो कितना है? 60 ग्राम है। और आपसे पूछा क्या है? मोल आपसे पूछा गया है। अगर आप इसको देख ले, बहुत ही सिंपल है, हद दर्ज की सिंपल है। तो सीधी सीधी बात है, फॉर्मूला ये है, मोल का इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब अगर ये आपके पास फॉर्मूला है, नाउ पुट वैल्यू, तो इसमें वैल्यूज पुट कर दे। और सीधी सीधी बात है, आपसे मोल पूछता है तो मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम कितना है? 60 ग्राम। और मोलर मास कितना है? 40 ग्राम पर मोल। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल हो जाएगा, जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, मोल ऊपर चला जाएगा। और दूसरी बात, ये जो है 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इससे आपके पास जवाब आएगा 3/2। ये मोल ऊपर चला जाएगा तो 3/2 कितना आता है? बड़ा सिंपल है, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है इसमें। तो आप इसमें आसान आसान क्वेश्चन में कैलकुलेटर को इस्तेमाल ना करें, कोशिश ये करें। तो 3 है डिवाइड बाई 2 है, तो दो, दो एकन दो, तो ये बन जाएगा 3 माइनस 2 1, तो फिर 5, तो ये आता है 1.5। कितना आता है? 1.5। ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर ले ताकि आप एमसीक्यूज के लिए भी साथ साथ तैयार हो जाए। ये आपका है आंसर। डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल था, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी। ठीक है, हम जाते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? वो क्या कहते हैं? ये देखिए, व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये उससे भी ज्यादा सिंपल है। आपको मोल दी है, ठीक है, आपसे पूछता है कि मास कितना है कैल्शियम कार्बोनेट का, अगर इसके मोल 0.5 है। तो पहली बात तो ये है, मैं आपका जनरली माइंड बनाता हूं, अगर आप में से इंटेलिजेंट स्टूडेंट सुनते हैं ताकि वो तेज हो जाए मजीद। देखिए, किसी भी कंपाउंड का मोलर मास
अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करे तो वो 1 मोल होता है। तो इसका जो मोलर मास होगा, ठीक है, अगर वो ग्राम लेके तो वो 1 मोल होगा। लेकिन 1 मोल से अगर हम 0.5 मोल करते हैं, हाफ करते हैं, तो उसका मोलर मास भी हाफ कर दो, तो जवाब आ गया। ठीक है, बढ़ गया ये क्वेश्चन बढ़ गया अगर ये बढ़ गया मतलब कैल्शियम कार्बोनेट है, उसका मोलर मास 100 है। ठीक है, तो 1 मोल 100 ग्राम है। अगर ये 0.5 मोल हो, हाफ कर दिया, तो ये भी हाफ हो जाएगा, 50 ग्राम हो जाएगा। तो ये बिल्कुल दौड़ा और बढ़ गया। लेकिन अगर आप वो तरीका कार अप्लाई करते हैं बोर्ड के लिए, खुद को शो करते हैं पेपर में कि ये मुझे आता है, मैंने इस तरह किया है, नो प्रॉब्लम, आप सॉल्व कर ले, लेकिन आपका इंटेलेक्चुअल लेवल भी ठीक हो, अच्छा हो। तो देखिए, रिलेटिव फॉर्मूला मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वो है डियर स्टूडेंट 100 ग्राम पर मोल। कितना है? 100 ग्राम पर मोल। कैल्शियम का है 40, कार्बन का है 12 और ऑक्सीजन है 16। 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 48। 48 12 60 हो गया, प्लस 40 100 हो गया। अब आपको दिया है मोल, मोल दिया है 0.5 मोल। क्या चाहते हैं? मास इन ग्राम चाहते हैं, मास इन ग्राम चाहते हैं। बस क्या चाहते हैं? मास इन ग्राम चाहते हैं। हमसे क्या चाहते हैं? हम तो गरीब लोग हैं, लेकिन हमसे वो क्या चाहते हैं? मास इन ग्राम चाहते हैं। नहीं छोड़ते हैं, तो ये हमने हल किया है। ठीक है, देखिए, मैं अगर वैसे फॉर्मेलिटी पूरा करता हूं, लेकिन जवाब आ गया है। मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब आपको इनमें से क्या चाहिए? आपको चाहिए चाय चाहिए। क्या चाहिए? चाय चाहिए। ठीक है, ओके, ब्लैक टी चाहिए, तो ये ब्लैक टी है। अब देखिए, अगर आपने इसको मालूम करना है, तो मोलर मास मालूम है, ये मालूम है, तो इनको इधर ले जाओ, बस जुड़ा हो गया। तो मास इन ग्राम इज इक्वल टू, मोल कितने हैं? 0.5 मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास कितना है? 100 ग्राम पर मोल। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं मोल मोल के साथ खत्म हो जाएगा और मास इन ग्राम रह जाएगा। अगर आप इनको इससे मल्टीप्लाई करिए तो 1/2 है। अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। ये इसका है जवाब। ये इसका क्या है? जवाब। ओके डियर स्टूडेंट, ये आज के दो बड़े आसान एग्जाम्पल थे। आगे भी हम हल करेंगे सारे, ताकि कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो टीचर आपको हल करते हैं, उससे आपके IQ लेवल तेज़ होता है, तो हमारी कोशिश होगी कि आप तेज़ हो जाए। ओके, नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें। और एक बात और भी ज़रूरी है कि मैं बार बार कह चुका हूँ और फिर भी कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि इसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, मैंने ऑब्जर्व किया है। तो ये चैनल खुद सब्सक्राइब करें और जितने भी आपके दोस्त हैं उन सबको शेयर कर दे, सब्सक्राइब उनको कह दे कि कर ले जिनको ज़रूरत है। आप जानते हैं जो अच्छे स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले हैं, तो उन सब के साथ शेयर कर दे, ताकि ये आवाज़, ये नॉलेज सारे लोगों को पहुंच जाए। जो जहां भी है वहां तक ये आवाज़, ये कंसेप्ट, ये नॉलेज पहुंच जाए, और उसके लिए आपकी ताउन बहुत ज़रूरी है। ओके डियर स्टूडेंट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।